जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भगवत कथा अमृत की जय, श्रीमद् भक्त वृंद की विदाई वंदे। ओम तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य विष्णु वंदे श्री गुरु श्री शिव शक्ति समन्वय रूप है ये हनुमान जी। हनुमान रूप लेकर के जब शिव जी शिव की शक्ति पार्वती आए थे, उस समय
हनुमान रूप में भगवान रामचंद्र को ऐसा ही सेवा में अपने को इंगेज किया था, जिससे किसी का सेवा करने के लिए फुर्सत देता ही नहीं, सुजग मौका देता ही नहीं। तो शिव की पत्नी पार्वती दोनों ही मिल करके ये हनुमान जी के रूप लेकर के आए थे। As we know that Hanuman is the both combined incarnation of Lord Shiva and Mata Parvati Devi. Hanuman came on earth to serve Lord Ram. हनुमान के रूप में सिर्फ इतना ही सेवा में अपने को एंगेज किया था, किसी को मौका दिया नहीं सेवा करने के लिए। So Lord Shiva in the form of Hanuman, he came on earth to serve Lord Rama. He served Lord Ram so much that no one else got chance to serve Lord Ram except Hanuman. हनुमान के रूप में सीता या राम जी को ऐसा ही सेवा किया, जिसका परिणाम स्वरूप जब सीता उद्धार होने के बाद भगवान रामचंद्र ने अयोध्या में जब लौट आए थे, तो उस समय दिन तथा रात और समय में हनुमान जी भगवान रामचंद्र के सेवा में युक्त थे। So when they all came back to Ayodhya after defeating Ravana, Hanuman served Lord Ram and Mother Sita so much that every day and night for 24 hours he served them. एक दिन क्या हुआ, माता सीता देवी ने बहुत दुखी बन गई। Once what happened that Mother Sita she became morose. उन्होंने लक्ष्मण जी को ये बताया, जो हनुमान के उस दिन के लिए बाहर जाने के लिए कहना है। Mother Sita told Lakshman that you have to tell Hanuman that he needs to go outside for some days. तो लक्ष्मण जी ये जवाब दिया, वो बोलने से भी कभी जाएंगे नहीं। So Lakshman ji told Sita Mata that even if I tell him, he won't leave the association of Lord Ram and won't go away. तो माता सीता जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को ये बताए कि ऐसा ही एक लिस्ट बनाओ, जिस लिस्ट में अगले सारे भक्तों का नाम रहेगा, उस लिस्ट में हनुमान जी का नाम रहेगा नहीं। लिस्ट बनाना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए, जिसमें अगले सारे भक्तों का नाम रहेगा भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन उस लिस्ट में हनुमान जी का नाम रहेगा नहीं। So Mother Sita told Lakshmana that you make a list of all the servants, devotees of Lord Rama, and in that list all the names should be there who will serve Rama except Hanuman. तो दिन में 24 घंटे जो है, 24 घंटे में कौन सा भक्त कौन सेवा करेंगे, इसके बारे में एक लिस्ट बने। So for 24 hours for each hour, each time, you should make a list of devotees who will serve Lord Rama. लेकिन उस लिस्ट में हनुमान जी का नाम निकल गया। But don't mention the name of Hanuman in that list. लिस्ट बनाने के बाद भगवान राम जी के सामने उपस्थित किया, तो भगवान राम जी के सामने वो लिस्ट पढ़े किया। So then they presented that list in front of Lord Ram. तो भगवान रामचंद्र ने वो लिस्ट सुन करके अनुबंध किया। So Lord Ramchandra spoke after seeing this list. तो
हनुमान जी का जब पता चला गया, उस लिस्ट में हनुमान जी का नाम नहीं है। ये सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी बन गए। So Lord Hanuman, after he getting to know that his name is not there in that list, he became so morose and angry. तो हनुमान का मन भाव समझ करके भगवान राम जी ने हनुमान से पूछा, हनुमान क्यों कि तुम ऐसे हर समय विषाद अवस्था में हो? So Lord Rama told Hanuman that because you are always in this state of moroseness. तो हनुमान जी ने जवाब दिया, हे प्रभु, आपके सेवा करने के लिए मेरा नाम वो लिस्ट में नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी बन गया। So Hanuman told that because my name is not there in this list, because that's why I became morose. तो भगवान श्री राम जी ने सीता माता को बुलाए, उनसे पूछा, क्योंकि तुम हनुमान जी का नाम ये लिस्ट में नहीं रखा? Then Lord Rama, he inquired Sita Mata that why you did not put the name of Hanuman in that list. तो माता सीता जी ने क्या कि हनुमान से पूछा, जितने सारे सेवा है वो तो अलग अलग भक्त ने वो करने के लिए सब लिस्ट को बना दिया, कोई सेवा बाकी है तो तुम अपने ही बताओ। So Mother Sita told Hanuman that because all the services they have been distributed and given to all the respective devotees, now there is no other service left. If there is any other service, then you can tell me that. तो हनुमान जी सोच रहे कौन सा सेवा बाकी है, जितने सारे सेवा तो डिवाइड हो गया, मेरे लिए तो कोई सेवा नहीं है। तो भगवान हनुमान जी भगवान एक शुद्ध भक्त है, जो भगवान शुद्ध भक्त है, भगवान से शुद्ध बुद्धि उसका पास आता है। So in this way, Hanuman began thinking that what is the service left and what I can do. And because Hanuman is a pure devotee of Lord Rama, that's why he is able to think some service. जैसा गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि संसत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं जन मां प्रयान्ति ते। जो प्रतिपूर्ण भाव से भगवान की सेवा में एंगेज है, तो भगवान से शुद्ध बुद्धि अर्थात भक्ति जो इसमें आ जाएगा। So Lord Krishna tells in Bhagavad Gita that one who is Priti Purvakam means with love and devotion engaged in my service, I give him intelligence. तो हनुमान जी के मन में ये सेवा के भाव आ गए। तो कौन सा सेवा है? हनुमान ने सोचा, एक बार प्रभु का जब जन्म हुआ था उस समय में तुड़ी मारा था, स्नैपिंग, स्नैपिंग वाज फिंगर, ये जो है क्या स्नैपिंग, स्नैपिंग वाज फिंगर, दिस इज द एक बार तुड़ी मारा था, उस समय भगवान का जिह्वा बंद हो गया, जिह्वा yum, understand? Yum, Y-O-W, yum. So Hanuman thought of something. He thought of an incident that High, उड़िया में high, इंग्लिश वो जो संस्कृत में जिह्वा, अंग्रेजी में bum. So Hanuman thought of something that when Lord Rama he snapped his finger like this, then he yawned like this. तो सेवा
किसी को ध्यान नहीं तो मैं वही सेवा करूँ। So no one got this service, so he got added to this service. तो हनुमान जी ने माता सीता जी के पास आके बोल रहा है, हे माता, वो एक सेवा बाकी है, जब प्रभु का जन्म होता है उस समय पूरी माना स्नैपिंग फिंगर ना, तो वो एक सेवा बाकी है, मैं वही सेवा करूँ। So Hanuman told Mother Sita that when Lord Ramchandra is yawning, then I will snap the fingers. So this service is remaining, I will do that. तो माता सीता जी ने खुश होकर के अनुमोदन। So Mother Sita became happy and she agreed. तो ये सेवा जब हनुमान को मिल गया तो भगवान रामचंद्र जहाँ पे रहता है उनके सामने में हनुमान विराजमान। So whenever the Lord Ramchandra is there, because of the nature of his service, Hanuman is also present there because of his service. तो अगले दिन भगवान श्री राम ने जब शहर में आगे सिंहासन पर विराजे तो उस समय हनुमान आके उनके सामने में वो बैठ गए। आओ भगवान के मुख पर उन्होंने एक दृष्टि भाव से देख रहे। So next day when Lord Ramchandra came in assembly and he sat on the throne, Hanuman also came and he was looking at Lord Ramchandra. सभा के सारे सदस्यों ने देख रहे हैं क्या कर रहा है, प्रभु के सामने में ऐसे बैठ करके प्रभु के मुख पर ऐसा ही वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। So everyone began thinking that what Hanuman is seeing, looking at the face of Lord Ram. तो भगवान श्री राम जी ने वो तो परमात्मा है, परमात्मा रूप से वो समझ गए। तो देखा बेचारी तो केवल बैठ गए हैं, कोई सेवा मिला नहीं। उस समय भगवान राम जी ने एक बार हाय उठाए। So because Lord Ramchandra is the Paramatma super soul within the heart, he understood the mood of Hanuman that he is not getting any service, so that's why Lord Ramchandra is on at that time. ये देख बार करके हनुमान सत्सा ये तुड़ी मार। So looking at that, Hanuman he immediately snapped his fingers. तब भगवान श्री राम को कब ये हाय उठेगा उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हनुमान को होश में भगवान के सामने उपस्थित रहना चाहिए। So because of the nature of this service is such that one doesn't know when Lord Ramchandra will yawn, so that's why the servant Hanuman should always be present there. क्योंकि अलग अलग सेवा वो टाइम पर चलता है, लेकिन भाई कोई टाइम पर चलता नहीं। और भाई उठेगा उसके बारे में पता नहीं है। Because all the other services they are distributed at some specific time, but the service that Hanuman got, it doesn't happen at any particular time. It can happen at any time. That's why Hanuman is present with Lord Ram at every time. ऐसा ही दिन में हनुमान ऐसे भगवान के सामने उपस्थित रहते थे। इसके बाद जब रात्रि आ गया, रात्रि के समय भगवान श्री राम ने जब अपना शयन कक्ष में चले गए, उस समय भी हनुमान शयन कक्ष में घुस गए। इस समय माता सीता जी आए थे तो आके बोले, हनुमान इस समय मेरा एक सेवा है, तुम क्यों भी यहाँ पे हो। So in this way, Lord Hanuman accompanied Lord Ram at every moment, day and night, even at night when Lord Ramchandra was going to sleep, sleeping on his bed. At that time also, Hanuman came near the bed of Lord Ram. तो हनुमान ने तब बोला है, हे माता, दिन से रात में ज्यादा हाई उठता है, इसलिए प्रभु के पास होश में रहना चाहिए। दिन से रात को ज्यादा हाई उठता है, इसीलिए रात में प्रभु के पास रहना चाहिए। Okay, so when Mother Sita inquired Hanuman that why you are here
now this time, now it's my service to be with Lord Ram. Then Hanuman replied that, oh Mother Sita, at the time of night, Lord Ram, he yawns even more than daytime, so I should be here at this time with Lord Ram. ऐसा ही एक छोटा सा सेवा से हनुमान को 24 घंटा सेवा मिल गया। So in this way, Hanuman got this service to remain with Lord Ram for 24 hours. ऐसा ही हनुमान 24 घंटे प्रभु के सामने उपस्थित है। So in this way, Lord Hanuman, he is present with Lord Ram all the time. ये देखभाल करके माता सीता जी ने हनुमान से ये बताए, मैं थक गया। So seeing this, Mother Sita accepted her defeat and she told Hanuman that I am tired now of it. तुम विजयी हो गए। You are victorious. तो ऐसा ही हनुमान भगवान श्री राम के ऐसा ही एक बड़ा भक्त बन गए, जो भक्त के बारे हर समय भगवान श्री राम जी ने हनुमान को मन में सोचते हैं। So in this way, we can see that Hanuman became the greatest devotee of Lord Ram, and Lord Ram also thinks of Hanuman, his devotee, for all the time. तो ऐसा ही भगवान राम जी को सेवा करने के लिए दो किताब निकाला, एक फर्स्ट वॉल्यूम है, दूसरा सेकंड वॉल्यूम है। जितने सारे शुद्ध भक्तों ने भगवान श्री राम की सेवा करते हैं, वो जितने सारे सेवक हैं, वो सभी को लेकर के दो किताब बनाए, एक फर्स्ट वॉल्यूम है, दूसरा सेकंड वॉल्यूम है। So one book has been written, which contains the information of all the devotees of Lord Ram. It has two volumes, volume 1 and volume 2. तो फर्स्ट वॉल्यूम में भगवान राम जी के जितने सारे शुद्ध भक्त हैं, वो सभी का नाम उल्लेख है। So in the volume 1, all the pure devotees of Lord Ram, it is being mentioned there. वो एक बहुत मोटा वॉल्यूम है। It is a very bulky book. वो पहले वो फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ। So when was this first volume was published? तो फर्स्ट वॉल्यूम जब निकाला, तो उस समय जितने सारे शुद्ध भक्त का नाम है, एक से एक जब पढ़ी कर रहा था, हनुमान वहाँ पे था। उन्होंने देख रहा है, मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा, ऐसा ही पढ़ाई करते करते वो फर्स्ट वॉल्यूम खत्म हो गया, उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। So when they were reading the names of all the pure devotees from first volume, Hanuman was listening and he was waiting that when his name will come, but his name never came and the book ended. तो हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। Hanuman became very morose. तो एक बार भगवान श्री राम के सामने जब उपस्थित थे हनुमान जी, उनका विषाद दशा देख करके भगवान श्री राम जी ने पूछे हनुमान से, हनुमान क्यों कि तुम ऐसे विषादग्रस्त हो गए? So seeing the state of Hanuman that he is very morose, Lord Ramchandra inquired that why you are so morose. तो हनुमान ने तो जवाब दिया, हे प्रभु, मेरा नाम वो धर्म में नहीं है, किताब में नहीं है, क्यों? So Hanuman inquired to Lord Ram that my name is not there in that book of list of pure devotees. Why it is not there? तो भगवान श्री राम जी ने तब बोला है, हनुमान, ये तो तुम फर्स्ट वॉल्यूम के बारे में बोल रहे हो, लेकिन सेकंड वॉल्यूम देखा, उसमें कौन भक्त है, इन सब भक्त का नाम है। So Lord Ramchandra then told Hanuman that Hanuman, you only saw the first volume, but have you heard about the second volume? Do you know the names which are there in volume 2? तब हनुमान जी ने भगवान राम जी से पूछे, प्रभु सेकंड वॉल्यूम भी है?
So then at that time Hanuman inquired to Lord Ram, "Oh Ramchandra, is there second volume also?" हाँ सेकंड वन है। Ramchandra told, "Yes, second volume is there." तो कुछ दिन के बाद वो सेकंड वॉल्यूम जब निकाला था तो वो सेकंड वॉल्यूम में केवल फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक केवल हनुमान जी का नाम है, अगले किसी भक्त का नाम इसमें नहीं है। So after a few days when they took out the second volume book, then in that book from the starting from first line of the first page of that book till the last line of the last page of book, only the names of Hanuman was there and no one else's name. तो भगवान श्री राम जी ने बोल रहे हैं जितने सारे शुद्ध भक्त हर समय मुझको चिंतन करते हैं वो सभी का नाम एक खास वॉल्यूम में है। So at that time Lord Ramchandra told that all the pure devotees who thinks about me for all the time, their name is there in the first volume of the book. लेकिन ये सेकंड वॉल्यूम है, मैं जो भक्त को हर समय मन में सोचता है चिंतन करता है वो सभी का नाम है। But in the second volume book, the name of devotee which is there, the devotees which I think of, their name is there in the second volume. जैसे हम सब देखते हैं भगवान कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों में से ऐसे गोपियों ने ऐसे ही भक्त थे जिस भक्तों को बारे भगवान हर समय मन में सोचते थे। So the same way we can, you know that all the pure devotees of Lord Krishna are there, but amongst all the pure devotees, the gopis are the topmost, and Krishna used to think of the gopis the most. जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, मथुरा से देवी वहाँ से निकल करके द्वारका में चले गए, तब भगवान कृष्ण ने जब रात में सोते थे और ये सारे रानियां जो है रुक्मिणी सत्यभामा कितने सारे सेवा में एंगेज थे, लेकिन जब भगवान सो जाते थे वो नींद के समय हे राधे, हे ललित, हे विशाखा, हे श्रीराम, हे सुदाम, हे धवनी, हे श्रवण, ये नाम लेकर के चिल्लाते थे। So you can see that when Lord Krishna he left Mathura, Vrindavan and came to Dwarka city, and at that time all the queens of Lord Krishna they were serving him, like Rukmini was there, Satyabhama was there, and many other queens. But even at that time, while sleeping, Lord Krishna used to loudly chant the name of He Radhe, He Lalita, He Vishakha, like that, and he used to loudly chant their names. भगवान कृष्ण ने गीता में ये बताया जे जाता मन प्रपत्तन्ते तं सदैव भजाम्यहम्, जो भक्त जैसा ही मुझे वो सेवा करता है मैं वैसा ही पुरस्कार प्रदान करता हूँ। लेकिन गोपियों ने जैसे सेवा किए थे वो सेवा का प्रतिदान कृष्ण ने नहीं दे सकते। So Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Ye Athamam Prabhadyante, it means I reciprocate with the devotees according to the degree of their surrender. But the love of gopis, Krishna he couldn't reciprocate accordingly. कृष्ण ने अपना मुख से ये बोल रहा है न पारे अहम, मैं ये प्रतिदान दे नहीं सकता। So Lord Krishna he tells through his own mouth that na pare means I cannot repay your debt to me, to gopis. ऐसे ही हनुमान ऐसे ही सेवा किए, ऐसे ही सेवा किए जो सेवा के कारण राम जी हर समय हनुमान को मन में चिंतन करते थे। So in this way Lord Hanuman also he served Lord Ramchandra so much that Lord Ramchandra could not able to think anyone else but Hanuman. इसलिए ये बताया गया जो शुद्ध भक्त है भगवान सेवा में है, लेकिन शुद्ध भक्तों में से ऐसा कोई भक्त है जो भक्त ऐसा ही सेवा किया था जो सेवा के कारण भगवान स्वयं ही वो भक्त के बारे में हर समय मन में चिंतन करते हैं। So there are many pure devotees of
Lord, but some devotees they serve Lord so much that Lord Krishna, Ramchandra, they are not able to think anyone else but them. ये है हनुमान। So this is Hanuman. ये हनुमान ऐसे ही भक्त थे भगवान रामचंद्र जी के आलिंगन से हनुमान जी का शरीर वो शुद्ध हो गए। इसलिए हनुमान उन्होंने मन ही मन सोचते हैं भगवान के आलिंगन से ये शरीर पवित्र हो गया, मैं ये शरीर त्याग नहीं दूंगा, ये अमरत्व लेकर के हर समय रहूंगा। So Hanuman was such a great devotee to utmost devotee of Lord Rama that Lord Rama even embraced Hanuman, and Hanuman thought that because Lord Ramchandra has embraced me, his body has become spiritual purified, so I will not give up this body ever. भगवान राम जी ने पृथ्वी पर जितने सारे राक्षस असुर ये सभी को कत्ल करके साधु संत मुनि ऋषियों को देवताओं को रखा किए। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने 11,000 साल तक ये शासन किया। So Lord Ramchandra, he destroyed, killed so many demons, and he saved the sadhu, rishi, munis and demigods, and after that he ruled on earth for 11,000 years. जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को त्याग दिया तो लक्ष्मण जिन्होंने भगवान राम जी के प्राण से अधिक प्रिय था, ऐसा ही भाई को जब त्याग दिया तो अगले दिन भगवान रामचंद्र सारे अयोध्या वासियों के साथ लेकर के अपना धाम में चले गए, लेकिन हनुमान जी को यहाँ पे छोड़ दिया। So when Lord Ramchandra, leaving this world, he went to his abode, then everyone else went with Lord Ramchandra, but Hanuman remained here in this world. तो अयोध्या में जितने सारे वो अयोध्या वासियों ने थे सब राम जी के पास भगवान के धाम महावैकुंठ में चले गए, लेकिन हनुमान जी भगवान ऐसे ही एक शुद्ध भक्त थे, भगवान राम जी ने वो भक्त हनुमान को इस धरती पर छोड़ के चले गए। So all the people of Ayodhya, they went back to Godhead in Vaikuntha to Lord Rama's planet, but Hanuman, he remained left here in this world. क्योंकि हनुमान अभी भी है, रहेगा, क्योंकि वो ये दास्य भक्ति के बारे समग्र जगत वासियों की शिक्षा देने के, ये भक्ति के बारे प्रचार करने के लिए हनुमान है। जहाँ पे भगवान राम जी का कथा चलता है वहाँ पे हनुमान आते हैं, वो भगवान के बारे ये कथा श्रवण करते हैं। So Hanuman is still there present in this mortal world, and wherever the topics of Lord Ramchandra it's been discussed, Hanuman is present there and hearing the topics, relishing the topics about Lord Ramchandra. अभी भी हनुमान है तीन पुरुष वर्ष में। So still now the Hanuman is there in a place known as Kim Purush Varsha. क्योंकि ये भूखंड में 7 द्वीप है और 7 समुद्र है। In this mortal Bhukhanda, there is 7 islands and 7 oceans. जैसे 7 द्वीप क्या क्या है? जम्बू द्वीप, प्रख द्वीप, शाल्मली द्वीप, सागर द्वीप, क्रौंच द्वीप, कुशल द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप है। So these 7 islands are there present. 7 द्वीपों में से एक द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। So one island name is Jambudvip. जम्बू द्वीप भी
9 भाग से विभाजित किया गया है। So this Jambudvip is further divided into 9 parts. तो एक एक पार्ट को एक अंश और वर्ष कहा जाता है। And each part is known as one amsha or one part. ऐसा ही जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। In this way there are 9 varshas in Jambudvip. 9 वर्ष में ऐसे एक वर्ष का नाम है भारतवर्ष। And in that 9 parts, the part of one part's name is Bharatvarsha. ये भारतवर्ष है कर्म क्षेत्र। This Bharatvarsha is Karma Kshetra. जीव जब मनुष्य शरीर पा करके जैसा काम करेगा वैसा उसका गति होगा। So the living entity, according to his work he performs, he will get the destination accordingly. क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये गीता में बताते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मुक्त तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व गुण में होकर के ऐसे काम करेगा उच्च लोक में चला जाएगा। स्वर्ग लोक जो ऊपर वाला है वो सब लोक में चला जाएगा। जो पाप तथा ये पुण्य दो प्रकार के काम करता है वो यहाँ पे रहता है। जो केवल तमोगुण में रह करके केवल पाप कर्म करता है वो अधोगति निम्न लोक में चला जाएगा। So there is this verse Krishna says in Bhagavad Gita that Urdhvam Gachanti Sattvastva means one who performs pious activities they will get to the upper planetary system. Madhya Tishtati Rajasa means one who is in the mode of passion. They will stay here in this material world, this earthly planet, and Adho Gachanti Tamasa means one who is in the mode of ignorance. They will go to the lower planetary systems. फिर भी कृष्ण गीता में बताता है जानती देवव्रता देवा केतन जानती केतन व्रता भूतानि जानती भूतेज्य जानती मत जाजिन मोती मां। जो देवताओं को उपासना करता है वो देवलोक में जाएगा। जो पितरों को उपासना करता है पितरों को उपासना करता है वो पितृलोक में जाएगा। जो भूत प्रेत उपासना करता है भूत लोक में जाएगा। तो भगवान के पास कौन जाएगा? जो मुझको उपासना करता है वही केवल मेरा पास आ सकता है। So in this way there is another famous verse in Bhagavad Gita which says that one who worships demigod they will go to the planet of demigods, one who worships the forefather will go to the Pitraloka, and one who worships the ghosts they will go to their planet, but one who worships me they will come to my abode. ये है भारतवर्ष। भारतवर्ष में मनुष्य शरीर पा करके जब ऐसे भगवान को भक्ति करेंगे उस भक्ति करने से आदमी ये भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाए। So in Bharatvarsha, if any living entity he performs the devotional service of the Lord, then after leaving this body he will go back to the abode of Lord. इसलिए भगवान कृष्ण रामभूमि कुरुक्षेत्र में ये अर्जुन को लोकसभा करके ये श्रीमद् भगवद गीता उपदेश सुनाया। So in this way, Lord Krishna he spoke the message of Bhagavad Gita in the war of Kurukshetra. कैसा ही भारतवर्ष छोड़ के और से 8 प्रकारों वर्ष है वो केवल भूस्वर्ग नाम से प्रसिद्ध है। So in this way in Jambudvip the 9 parts are there. One part is the Bholoka and Bharatvarsha and other 8 parts are there. ऐसा ही 3 प्रकार के स्वर्ग है इस ब्रह्मांड में। So in this Brahmanda, this universe, 3 प्रकार के स्वर्ग है। 3 types of heaven are there. ऊपर वाला जितने सारे लोग हैं वो दिव्य स्वर्ग माना जाता है। The upper heavenly planets are very much दिव्य transcendental heavenly planets. और ये भूलोक में केवल भारतवर्ष छोड़ के और के 8 प्रकार के वर्ष है ये भूस्वर्ग नाम से प्रसिद्ध है। In Bharatvarsha, apart from Bharatvarsha, the 8 parts are there. They are called as भूस्वर्ग। They are called as Bhusvarga.
शीतल शीतल तरतल महातल रसतल पातल, ये सभी को माना जाता है बील स्वर्ग। बील स्वर्ग। So the 7 lower planetary systems are known as Beel Swarga. ये 3 प्रकार के स्वर्ग है, दिव्य स्वर्ग, भूस्वर्ग या बील स्वर्ग। So these 3 types of Swargas are there: Divya Swarga, Bhuswarga and Beel Swarga. स्वर्ग का अर्थ क्या है? केवल भोग पर, भोग, भौतिक भोग, सुख भोग प्राप्त। So the meaning of Swarga is Bhoga, means to enjoy. केवल भारतवर्षों में जो मनुष्य मिलेगा, उस मनुष्य शरीर से तो तपस्या कर सकते हैं, तपस्या करके अपनी स्थिति को उन्नत कर सकते हैं। Only in Bharatvarsha there is opportunity to perform austerities, tapa and to perform devotional service. इसलिए भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्र को बताता है, तो पुत्र का ज्ञान सत्संग शुद्ध है। ये जो मनुष्य मिला है, इस मनुष्य शरीर से केवल तपस्या करना है, तपस्या करके अपना स्थिति को उन्नत करना चाहिए। So that's how Rishabdev told to their sons that in this human form of body we should do austerities, tapasya. तो कैसा तपस्या, कौन सा तपस्या? दिव्य तपस्या। What kind of tapasya? Tapodivyam, divya, transcendental tapasya. ये दिव्य तपस्या हमारे ईश्वर के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हम सभी को दिया है। ऐसा ही सुबह सुबह मंगल आरती में उठकर के भगवान के सामने आके खड़ा होना, भगवान का दर्शन करना, इसके बाद जपा माला लेकर के भगवान का नाम जपना चाहिए, उसके बाद भगवान के बारे भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। ये है दिव्य तपस्या। और दिन ऐसा ही दिव्य तपस्या में जो इनके रहेंगे, ऐसा ही तपस्या करके अपना स्थिति को उन्नत कर सकता है। ऐसा उन्नत करके वो अपने भगवान के पास चला जाएगा। So Srila Prabhupada has given the austerities, some of the austerities that in morning one should be in Mangalarti and then chant 16 rounds, being the hear the Bhagavad Gita. So this is all the austerities, and after doing these austerities, one surely will go back to material body. ये हमारे लिए प्रभुपाद जी ने दिव्य तपस्या के बारे ये बताया है। हम सभी को ऐसा क्या करना चाहिए? प्रभुपाद की ये वचन से हम सभी के ऐसे अपने आप को ये दिव्य तपस्या में एंगेज करना चाहिए। So Prabhupada has given some austerities, so we should take some voluntary austerities and follow the footsteps of Prabhupada. इसके अलावा जितने सारे ये है प्लैनेट्स है, वो केवल भौतिक भोग करने के लिए। Except this earthly planet, all other planets are mostly for enjoyment, bhoga. वहाँ पे कोई आदमी तपस्या कर नहीं सकता। So there is not ample opportunity to do the austerities, tapasya there. क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भोग है। Because the object of enjoyment, they are so much in opulence there, so there is no austerities chance of performing tapasya. भौतिक भोग छोड़ के कोई तपस्या में एंगेज हो नहीं सकता। So no one is able to engage there in tapasya, living this enjoyment. भौतिक भोग को सबसे ऊंचे वाला भोग क्या है? वो मैथुन सुख। So among the enjoyment, the topmost is the sexual enjoyment. इसलिए प्रभुपाद जी ने बताता है, ये 14 लोग जो है इस ब्रह्मांड में, ये केवल मैथुनागार है। So मैथुनागार ये 14 लोग है ना, हाँ, इस ब्रह्मांड में, हाँ, ये जो 14 लोग का मतलब क्या है? ये 3 प्रकार के स्वर्ग है, दिव्य स्वर्ग है, ये भूस्वर्ग है या बील स्वर्ग है। ये 3 प्रकार के जो स्वर्ग है, ये केवल भौतिक भोग करने के लिए, इसका चरम परिणाम क्या है? मैथुन सुख। So
So all these 14 planetary systems, the upper, middle and lower, the topmost enjoyment is the enjoyment of sexual pleasure. तो ये मैथिक सुख से विरत होने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए ना, ये डिवोटी फिजिशियन के निर्देश के अनुसार ऐसा तपस्या में अपने आप को इंगेज करना चाहिए। So in order to get details from this enjoyment, one has to do some voluntary austerities. इसलिए प्रभुपाद हमारे लिए उन्होंने ये डिवोटी फिजिशियन है। So Srila Prabhupada is like a devotee physician doctor. तो हमारे लिए उन्होंने ये दिव्य तपस्या के बारे ये बताया है। So he has given us the mention the tapasya. हम सब देखते हैं ये जो भूलोक है, भूलोक के ऊपर भूगोल, सौ, जमा, तप, सत्य, इच्छे वाला ऊपर वाले लोग हैं। So we see the 6 higher planetary systems above us. फिर भी ये भूलोक के नीचे 7 निम्न वाला लोग हैं। And there are 7 lower planetary systems below Earth. जैसा अतल, वितल, सुतल, धरातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 7 निम्न वाला लोगों में से पहले जो लोग हैं अतल, उस लोक में ये मैजिशियन है, उनका नाम बॉल। So in the Atala, which is just below the earthly realm, so there in this planetary system there is one magician known as Bala. वो बॉल कौन है? वो माया दानव के पुत्र है। So this Bala is the son of Maya. माया दानव कौन है? वो असुरों के शिल्पी है। जैसे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा है, ऐसे असुरों के शिल्पी वो माया दानव है। माया दानव। So as we know that Vishwakarma is the sculpture of demigods, so in the same way Maya Danav is the sculpture of demons. तो उनके पुत्रों में से एक पुत्र का नाम है बॉल, वो अभी अतल में है। So his son name is Bala and he is ruling in Atala. तो 3 प्रकार के वो 96 प्रकार के जादू वो जानते हैं। जादू हाँ? He knows 96 प्रकार। 96 types of magics. तो उनमें से एक प्रकार का जादू का नाम है जिन्हा। ये गौरी कुमुधारी उस रिमंड्या don't come here. तो मैं दानव के बेटा वो है बल। 96 प्रकार के जादू में से एक प्रकार का जादू, इसका नाम है जिन्हा यम। जिन्हा यम। So among the 96 types of magic tricks, one of the name of magic that we can do is yawning. उन्होंने जब ये हाई उठाते हैं, जिन्हन करता है, उसमें 3 प्रकार के ये रमणी अर्थात नारियल ये निकालते हैं, प्रकट होती है। So when he yawns, the 3 types of ladies they emanate from his mouth. तो कौन है? कामिनी, शैरिणी, शैराचार्य, ये 3 प्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। So these 3 ladies are known by these 3 names. बोलो तीन प्रकार के ये रमणीय है। तो सभी का नाम क्या है? कामिनी, शैरिणी और स्वेच्छाचार्य। स्वेच्छाचार्य
So the names of these three ladies is Kamini, Ramani and Shishtasana. तो वहाँ पे एक प्रकार का रस मिलता है, जैसे स्वर्ग लोक में वहाँ पे समरस मिलता है। समरस पीने से आदमी जुबा बन जाएगा और जितने सारे बीमार हैं छोड़ के भाग जाएगा। So in heavenly planet there is one juice known as Somarasa, by drinking which one becomes young and he gets free from all kind of diseases. ऐसा ही अतल लोक में एक प्रकार का रस मिलता है, वो रस का नाम है हाटक रस। हाटक रस। So similar way in Atala there is one juice which is formed which is known as Hataka Ras. तो इस प्लैनेट से कोई दुर्बल नहीं। एक आदमी जब वहाँ पे जाएगा वो 3 प्रकार के जो रमणीय है वो हाटक रस पिला देंगे। हाटक रस जो है ना अवेलेबल, वो हाटक रस पिला देंगे। So these 3 types of ladies they will give this Hataka Ras to whoever living entity who will come this Antara planet. तो आदमी के पास तब 10,000 हाथियों का बल आ जाए। So that person will get the strength equivalent to the strength of 10,000 elephants. तो वो अपने आप को समझता है मैं भगवान हूँ। So then the person will think that he is Lord himself. तो वो तीनों प्रकार के जो रमणीय है वो एक से एक आके उनके साथ वो मैत्री सुख भोग करने के लिए क्या करता है? एम्ब्रेस में लिए। So after that living entity becomes strong, those 3 types of beautiful maidens they embrace and engage in the sexual pleasure with the person living entity. ये है एक भौतिक जगत का सुख। This is the pleasure of this material world. ये सुख वैष्णव आचार्यों के पास अति तुच्छ है। So the Vaishnava Acharyas, pure devotees, they think अरे of खुल this जाए, खुल pleasure जाए। as very insignificant. अभी अब खुल जाएगा। आरती होगा ना, दर्शन करने के लिए आया हो ना, हाँ थोड़ा बैठ अभी अब खुल जाएगा। हाँ तो क्या है? हाँ अति तुच्छ जन मैथुन आदि गृह में भी सुखम ही तुच्छ। ये प्रहलाद महाराज जी ने बोल रहा है। ये वैष्णवों के पास, भक्तों के पास, संतों के पास ये मैथुन सुख अति तुच्छ है, अति नगण्य है। Prahlad Maharaj in 7th canto he says that in the purport it said means this pleasure of sexual pleasure is very insignificant. जब कोई सचमुच भगवान के सेवा में एंगेज हो जाते हैं, वो दिव्य रस आसन करते हैं, तो उसका पास ये भौतिक सुख अति तुच्छ है। So compared to the pleasure that they derive from serving Lord Krishna, this sexual pleasure is very very insignificant. तो ट्रांसेंडेंटल मेलोस क्या है? जब भगवान के बारे ऐसे भगवान का कथा सुन हम सब करते हैं, उसमें इतना अमृत है, इतना अमृत पीने से वो इतना सुख में वो सुख में क्या फंस जाएगा, उसके पास ये बहुत ही सुख बहुत ही तुच्छ बन जाएगा। So when they release this transcendental mellow, this nectar of hearing Srimad Bhagavatam, this Katha, Krishna Katha, compared to that all other types of material enjoyment, they become very very insignificant. इसलिए प्रभुपाद जी ने हम सभी को एक भगवान की सेवा में एंगेज कराने के लिए ऐसा व्यवस्था के लिए कृष्ण की संसार बना दी। That's why Prabhupada has made this Krishna Samsara and he has given us this opportunity to release this transcendental mellow and to perform devotional service of Krishna. इसलिए एक वैष्णव आचार्य ने बताते हैं अपराध शून्य है
संसार करो छाड़ी अनाचार जीवे दया नामे रुचि सर्वधर्म सार। हर प्रकार के अपराध से मुक्त होकर के जब भगवान का नाम कोई मुंह में उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तब वो आनंद सागर में डूब जाएंगे। So in this verse it is said that one who gives up all the offenses and chants the pure offenseless holy name of Krishna, then he becomes transcendently situated and he will relish the world. इसलिए प्रभुपाद हम सभी को माया की संसार से उठा करके हम सभी को कृष्ण की संसार में डाल दिए। So that's how Prabhupada has given us this opportunity to give up Maya and to get to Krishna. इसलिए दो प्रकार की संसार है इस जगत में। So two types of samsara are there in this world. एक माया की संसार है, दूसरी कृष्ण की संसार है। One is family of Krishna and one is family of Maya. माया की संसार में क्या चल रहा है? चार प्रकार के पाप कर्म हर समय चल रहा है। दुर्तम पान स्त्रियों सुना जता अधर्म फिर चार प्रकार के पाप कर्म हर समय चल रहा है। So in the abode of Maya, the four kinds of sinful activities are being done. Yutam Panam Striya Shuna, illicit sex, gambling, intoxication and nudity. लेकिन कृष्ण की संसार में ऐसा ही हो नहीं सकता। जल्दी भी तो ना। But in Krishna samsara it cannot happen. यह पे क्या चल रहा है? भगवान के बारे ये कथा चल रहा है। आप भगवान के नाम कीर्तन चल रहा है। यहाँ पे भगवान का प्रसाद सब ले रहा है। यहाँ पे भगवान का चरण में पी रहा है। यहाँ पे भगवान की सेवा चल रहा है। In Krishna samsara, taking prasadam, worshipping deities and taking charanamrit, etc., all these kinds of devotional service are being done. यहाँ पे कोई वो शब्द वाला बांसुरी पुकारते नहीं। One doesn't smoke in the Krishna samsara. और शब्द वाला बांसुरी वो सिगरेट जो है ये यहाँ पे हो नहीं सकता। One doesn't hide pure like the smoking or the Krishna यहाँ samsara. पे वो जो अमृत चार वो भी पी नहीं सकता। One doesn't do this intoxication. वो भौतिक आदमी के लिए अमृत है। वो न्यूज़पेपर जो है उसके लिए भागवत है। और वो जो सिगरेट है वो सभी के लिए ये बांसुरी है। So for materialistic person, the newspaper is like Srimad Bhagavatam, the intoxication is like nectar, and the smoking is like a plain flute for them. लेकिन यहाँ पे वैसा ही कुछ नहीं कर सकता। But in devotional service, devotees don't do like this. इसलिए ये कृष्ण की संसार है। That's why this is a Krishna samsara. हर प्रकार के पाप छोड़ करके भगवान के सेवा में एंगेज होना चाहिए। So all kinds of nonsensical activities, giving up all kinds of bad things, one should engage in devotional service of Krishna. तो भौतिक दशा से हम सभी को मुक्त होने के लिए ये हमारे लिए तपस्या प्रभुपाद जी ने ये है। So in order to get ourselves free from modes of nature, Prabhupada has given us some austerities and tapasya. इसलिए इस्कॉन से और दुनिया में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये प्रचार कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में प्रचार चल रहा है। So that's how through ISKCON devotees are spreading this message of Krishna consciousness. ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन कहाँ से आया है? This Krishna conscious movement, from there it has come. ये साक्षात परमेश्वर भगवान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में
स्थापित किया। It got established by Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu himself. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे भविष्यवाणी की थी। पृथ्वी पर्यंत आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार मरना, ये भविष्यवाणी जो था भगवान चैतन्य महाप्रभु का, वो वाणी आज हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री एस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सारा दुनिया में ये फैल गया। So Lord Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago he gave this message that in all the villages and places everywhere my name will be chanted, and after 500 years later we are now seeing that Srila Prabhupada is propagating the holy name of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna, and thus making the words of Chaitanya Mahaprabhu come true. तो हम पहले माया की संसार में थे, अभी प्रभुपाद की कृपा से माया की संसार से मुक्त होकर के कृष्ण की संसार में आ गए। Previously we were serving, we were engrossed in Maya, and now because of Prabhupada's mercy we are in Krishna samsara serving Lord Krishna. तो अभी हम सब क्या करना चाहिए? यहाँ पे आके हम सभी के ऐसे दिव्य तपस्या में अपना को एंगेज करना चाहिए। Now what we all should do coming here, now we should get engaged in the service of Krishna. हर दिन सुबह सुबह ये मंदिर में आना चाहिए, भगवान को दर्शन करना चाहिए, भगवान को दर्शन करने के बाद भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का नाम जपने के बाद भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, ये भागवत कथा, ये है भक्ति। So what is devotional service? Every day we should come to temple and we should see the deities, take darshan of deities, chant the holy name of Lord, hear Bhagavad Gita. So this is devotional service, this is bhakti. तो भक्ति कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताता है, एनर्जी और शक्ति माया नासी बार लगी, ये हरिनाम महामंत्रो लहो तुम्ही मागे हाथ साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भक्ति करके हम सब भक्ति दशा से मुक्त करके भगवान के पास चला जाएंगे। ये हमारा चरम डेस्टिनेशन है, प्रेमात्मा महा, हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा, नित्य बन जाएगा। तो हम हर समय भगवान के प्रेम भाव से सेवा में एंगेज हो जाएंगे, भगवान के काम में। So like this, by chanting the holy name of Krishna, we will get free from this material entanglement and we will go to Krishna's abode and enjoy the Krishna Lord. I can't remember no more time because I was passing in the car. Just Hare Krishna. जय श्री प्रभुपाद की, जय श्री गुरुदेव की, जय श्री राधा गोपाल की।